पुनः आप सभी विद्यार्थियों को इंटीग्रल कैलकुलस के इस लेक्चर पे स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग इस लेक्चर पे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पीछे लेक्चर की बात करें हम लोग, तो इससे पीछे का जो लेक्चर था, लेक्चर 24, उसमें हम लोगों ने देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन में से रेशनल फंक्शंस क्या होता है और रेशनल फंक्शन में प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। यदि वो रेशनल फंक्शन इम्प्रॉपर हो तो पहले उसको प्रॉपर कैसे बनाते हैं, और प्रॉपर बनाने के बाद ही इंटीग्रेशन के बारे में सोचते हैं। ये सब बातों को हम लोगों ने सीख चुका था। आज हम लोग बात करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन किसी भी रेशनल फंक्शंस को कैसे किया जाता है। तो देखिए, रूल टू राइट द पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए को सीखना है। रूल टू राइट पार्शियल फ्रैक्शन। है ना। पहला देखिए, यदि हम लोग को इस प्रकार से रहा px प्लस क्यू, मतलब ऊपर लीनियर है और नीचे यदि दो फैक्टर है ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। देखिए, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्वाड्रेटिक होगा, है ना। लेकिन यदि आप किसी क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशन या फंक्शंस को इस प्रकार से दो फैक्टर के रूप में लिख पाते हैं तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से बनाते हैं। तो इसके लिए रूल होगा, मतलब इन दोनों को अलग अलग कैसे किया जाए। a बाई एक्स प्लस बी प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी। हाँ, अब यहां से ये देखिए, यहां पर ये दोनों का दोनों कंबाइन था, आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म पे था, लेकिन यहां दोनों को मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस के मदद से हम लोगों ने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। और जैसे ही अलग अलग करने में यदि हम लोग कामयाब होते हैं तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेट हम लोग इजी वे में कर पाएंगे। इसी मुद्दा इस प्रकार से जो डिनोमिनेटर पे फैक्टर के फॉर्म पे होता है और उसी फैक्टर को अलग अलग लिखने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पुट क्या करते हैं, ax प्लस बी, है ना। तो फॉर वैल्यू ऑफ, देखिए फॉर वैल्यू ऑफ a, देखिए a का वैल्यू निकालने, इसके नीचे जो उसी को पुट करते हैं ax प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। उसी प्रकार फॉर वैल्यू ऑफ b, बताइए क्या पुट होगा, पुट cx प्लस डी इक्वल टू 0। याद रखेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उसी के नीचे वाला टर्म को, नीचे वाले फैक्टर को 0 करना है। इतिहास गवाह है, जब घर पे संपत्ति का हिस्सा होता है तो बाप पूछता है, बता तुम कितना कमाए, बोलता है मेरे पास तो कुछ नहीं बचा हुआ है। जब इसका a का हिस्सा चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, तो अपने का हिस्सा जो ax प्लस बी इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। जब b का वैल्यू चाहिए तो अपने हिस्सा cx प्लस डी इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ जब ये दोनों लिनियर रहे तब सोचिए कि मान लेते हैं कि यदि ये जो है ये रिपीट कर जाए, जैसे इस प्रकार दिया गया है px प्लस क्यू बाई ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का पावर 2 दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है।
जब इस प्रकार से रहे तो हम लोग कैसे इसको लिखते हैं, देखिए सबसे पहले ये देखिए ये पावर 1 है, लीनियर है, तो a बाई हम लोग क्या लिखते हैं ax प्लस बी प्लस यहाँ 2 पार्ट है तो b बाई हम लोग क्या लिखेंगे cx प्लस डी और यहाँ पर प्लस कैपिटल C बाई क्या लिखेंगे, देखिए cx प्लस डी का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, इसका मतलब सिमिलरली हम लोग इसका जनरल फॉर्म लिखें तो यदि px प्लस क्यू बाई ax प्लस बी का पावर n रहे n, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 से चलना स्टार्ट करेंगे, पावर 1 2 3 4 5 ऐसे ही, तो मेरा क्या मिलेगा a बाई ax प्लस बी प्लस b बाई पावर अभी 1 लिखा हमने, फिर क्या लिखेंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस c बाई ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। सुनिए यहाँ पर ए बी सी नहीं a1 कीजिए, a1 a2 a3, क्योंकि ए बी सी डी की बात करें तो 26 होता है, ज़्यादा भी तो हो सकता है, तो प्लस क्या मिलेगा an बाई ax प्लस बी का पावर n होगा। अब यहाँ सारे का सारे बात कर रहे थे, देखो यहाँ ये जो है ये जो मेथड है सिर्फ और सिर्फ जो है वो लीनियर फैक्टर के लिए है। देखिए लीनियर फैक्टर के लिए देखेंगे आप, ये लीनियर फैक्टर मैंने क्या लिखा है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ जो भी फैक्टर है वो सारा कैसा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, इसका रिपीट कर रहा है, ये रिपीटेड है, लेकिन अंदर जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है लीनियर फैक्टर है, क्या है लीनियर फैक्टर है, क्या है लीनियर फैक्टर है। अब जब तीसरा जो होगा, देखिए तीसरा नंबर जो होगा जरा गौर करेंगे, तीसरा क्वाड्रेटिक के लिए जरा गौर करेंगे, तीसरा नंबर देखेंगे। देखिए मान लेते हैं px प्लस क्यू बाई कैपिटल लिखिए, मान लेते हैं स्मॉल में लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा दिया गया है। हाँ, और यहाँ पर ये जो दिया गया है इस प्रकार से, हाँ यहाँ और यहाँ पर दिया गया है, मान लेते हैं एक काम करते हैं, एक लीनियर लेते हैं और एक क्वाड्रेटिक लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लिया मैंने ax प्लस बी लिया है और इनटू cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e दिया गया है, ऐसा दिया गया है। तब देखिए एक मेरा क्या है, देखेंगे आप, एक मेरा क्या है ये लीनियर फैक्टर है और ये मेरा कैसा है क्वाड्रेटिक फैक्टर है। हाँ, तब हम लोग क्या करेंगे, जब लीनियर फैक्टर होता था, लीनियर फैक्टर तो उसके ऊपर में हम लोग जीरो पॉलिनोमियल लेते थे, वहां पर x हटा देते थे। जब क्वाड्रेटिक रहेगा तो उससे हम लोग एक ऊपर कम करके लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए पहले इसके लिए सोचिए, लीनियर फैक्टर के लिए क्या हो जाएगा बताइए, a बाई ax प्लस बी होल इंटू प्लस यहाँ सी डी लिखा गया है तो यहाँ पर लिखिए कैपिटल बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पर क्या इस क्वाड्रेटिक को लिख रहे हैं, नीचे देखिए क्वाड्रेटिक को लिख रहे हैं तो क्या मिलेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। देखिए यदि हम लोग का नीचे, देखिए नीचे क्या है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ऊपर मेरा क्या है लीनियर फैक्टर, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ मेरा क्या है लीनियर फैक्टर, तो ऊपर क्या है जीरो पॉलिनोमियल है जिसमें पावर x का जीरो ही है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग का यहाँ पर बाकी जो ये रिपीट स्क्वायर होता तो एक बार ये लिखते हैं फिर यहाँ पर स्क्वायर लिखते हैं। यदि ये वाला होता मतलब लीनियर वाले के ऊपर में a लिखिए, मतलब लीनियर नीचे लीनियर रहे तो ऊपर x नहीं रहेगा, और यदि नीचे मेरा क्वाड्रेटिक हो तो आपका ऊपर लीनियर होगा। तो ये किसके लिए था, क्वाड्रेटिक प्लस लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए याद रहेगा, ठीक ना। तो हम लोग जो यहाँ पर इस प्रकार से जो वैल्यू निकालने का जो तरीका सीखे हैं, हम लोग क्वेश्चंस पे अलग अलग सीख लेंगे, लेकिन आपको ये जो सबको याद रखना है। यदि मान लें कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, पहले क्या चलते ax प्लस बी बाई ax प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब जो रूल लीनियर वाला है वो
फॉलो करते हुए हम लोग क्वाड्रेटिक वाला भी फॉलो करते हैं। क्वाड्रेटिक का फॉलो करने क्या है, ऊपर लीनियर फैक्टर होना है और नीचे क्वाड्रेटिक। यदि नीचे लीनियर तो ऊपर क्या होगा, 0। जितना नीचे पावर ज़्यादा है उससे एक कम ऊपर लिखना है। तो इस प्रकार से ये जो मेथड है, इसी मेथड को हम लोग कहते हैं रूल टू राइट द पार्शियल फ्रैक्शन। रूल टू राइट द पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इससे हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 को आप इसको नोट करेंगे। इससे आगे के प्रश्नों को इसके माध्यम से कैसे बनाएंगे उसको हम लोग डील करेंगे। एक बात को और आपको ख्याल रखना है कि यदि हम लोग को यहाँ पर लीनियर रहा तो भी यही रूल लिखना है, और ऊपर यदि कांस्टेंट रहा, जैसे मान लें कि इस प्रकार से रहा, इस प्रकार से आपका रहा, देखिए 1/ax + b × cx + d रहा। इसका मतलब हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, ऊपर लीनियर था और यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कुछ भी रहा, k 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहा, वो तो खैर बाहर हो जाएगा नंबर। इंटीग्रेशन की दुनिया में हम लोग सारा का सारा चीज किसके लिए सोच रहे हैं, इंटीग्रल्स के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पर 1 रहा, 5 6 रहेगा तो उसको हम लोग बाहर कर देंगे, और यहाँ पर वही मेथड लगेगा, a/ax + b + b/cx + d। आपको उसी मेथड से लेके चलना है। तो आपका ऊपर लीनियर रहे चाहे क्वाड्रेटिक रहे, आपको दोनों में से सेम मेथड लेके चलना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग को ऊपर क्या दिया गया है, लीनियर है, और नीचे क्या है, दो फंक्शन हैं। पहला फंक्शन जो है या पहला फैक्टर भी लीनियर है, दूसरा फैक्टर भी लीनियर है। हो सके इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकता था, इसको मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकता था हम लोग को क्वेश्चन, x/x² + 3x + 2 इस फॉर्म भी लिख सकता था। हाँ, तो ये क्वेश्चंस को आप स्पेशल 9 रूल से भी बना सकते हैं। लेकिन यदि वो कंप्लीट फैक्टर में इस प्रकार से आ जाए तो हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन बनाना ही आसान होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक दिया गया है, पहले आप देखिए कि कहीं ये दो फैक्टर में टूट तो नहीं रहा है। यदि ये फैक्टराइज हो जा रहा है तो फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोचेंगे, और नहीं हो रहा है तो फिर वो स्पेशल 9 रूल से सोचेंगे, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला से। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए बाय मेथड ऑफ, कैसे पता चलेगा हम लोग कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है कि नहीं करना है, डिनोमिनेटर पे फैक्टर मिलेगा तब। देखिए यहां पर फैक्टर मिला हुआ है। अब देखिए बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन देखिए क्या मिलेगा, x/x + 1 × x + 2 = क्या मिलेगा, a/x + 1 + b/x + 2, और इसको हर बार इक्वेशन 2 कहिएगा। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाएंगे आप इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। उसके बाद क्या करना है ये गौर करिएगा, पहला क्वेश्चन है, अच्छे समझिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करना है, आगे बढ़ना है, x/, इधर ज्यों का त्यों आपको रिराइट करना है, छापते चलना है, हाँ, इक्वल टू नीचे एलसीएम लेना है। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, अब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा ये इसके साथ, और ये टर्म x + 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x + 1 किसके साथ, b के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या मिलेगा, देखिए x + 2 × a + x + 1 × b। अब ये दोनों टर्म देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए फाइनली हम लोग को क्या मिला, x = x + 2 a + x + 1 × b, इक्वेशन नंबर 3 इसको बोलिए। हाँ, इक्वेशन 3 से ही a और b का वैल्यू मिलेगा आपका।
ठीक है, सॉल्व करने के बाद। अब कैसे, सोचिए यदि b वाला टर्म को हटाना पड़ेगा तो इसको जीरो करना पड़ेगा, x का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, -1। आपको दिमाग से सोचना है कि क्या पुट करें कि एक टर्म हट जाए दूसरा मिल जाए। तो वैसे परिस्थिति में लोग क्या करेंगे, जरा गौर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखेंगे a का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू निकालना है। तो गौर करेंगे यहाँ पे हम लोग फॉर वैल्यू ऑफ a हमने क्या बोला था कि यदि a का वैल्यू निकालना है तो आपको a का जो डिनोमिनेटर टर्म है, a का जो डिनोमिनेटर टर्म है उसका जीरो करना है। अभी आपको एक एग्जांपल बतलाए थे, जब आपस में भाई लोग लड़ जाता है तो बाप बुलाता है, बोलो सबको अपना संपत्ति जमा करो, यहाँ बंटवारा करते हैं, आप तुम लोग अपना अपना हड़िया बर्तन अलग कर लो। तो बोले लड़का पूछते हैं कितना कमाया, बोले मेरे पास कहाँ कमाया, जो कमाया तो सब छोड़ के कमाया है, हम तो कमा घर चला रहे थे। यही सिस्टम चलते रहता है। तो यहाँ पर वही सिस्टम है, जब पूछे फॉर वैल्यू ऑफ ए का हिस्सेदारी के लिए, देखिए फॉर वैल्यू ऑफ ए, देखिए फॉर वैल्यू ऑफ ए, ये बात नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना, अपने दिमाग से पुट करेंगे आप। पुट क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे क्या है, अपना संपत्ति जीरो, x + 1 = 0, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, जीरो। तो बोलो इसका मतलब क्या होगा, पुट बोलो x = -1 कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 3। हर बार याद रखिएगा a और b का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 3 में पुट कीजिएगा। तो देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ x है तो हमारे क्या मिलेगा, -1 = -1 + 2a + -1 + 1b। अब देखिए हमने क्यों पुट किया था -1, ताकि ये टर्म क्या हो जाए, जीरो है। देखिए -1 + 1 0, 0 × b 0, खत्म हो जाएगा। तो इधर मेरे को क्या मिला, -1 = a। तो फाइनली देखिए 2 -1 1 मिलेगा, a मिलेगा। फाइनली जो है a का जो वैल्यू है -1 मिल चुका है, a का वैल्यू क्या है, -1 मिल चुका है। उसी प्रकार b का वैल्यू निकालेंगे। तो b का वैल्यू जब पूछा, छुटका से पूछा जाए कि भैया तू कितना कमाया, बेटा तू कितना कमाया, तो क्या बोलेगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इसके पास क्या है, जबकि x + 2 है, इसको जीरो करेंगे। तो बोलो फॉर वैल्यू ऑफ, देखिए फॉर वैल्यू ऑफ b क्या पुट करेंगे बताइए, पुट x + 2 = 0, दैट मीन्स x = -2 इन कहाँ पर, इक्वेशन 3। वैल्यू के लिए इक्वेशन 3 में ही पुट करना है। अब देखिए क्या मिलेगा, बोलिए -2 यहाँ पे। अब देखिए -2 + 2 a + -2 + 1 b। अब देखिए क्या मिला, -2 = 0 + -b। अभी देखिए जब a का वैल्यू निकाल रहे थे तो b को जीरो होना पड़ रहा था, और जब b का वैल्यू निकाल रहे हैं तो a का वैल्यू जीरो होना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को b = क्या मिला बहादुरों, -2 मिला। तो इस प्रकार से a और b का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब a और b का जो वैल्यू निकला है, उस a का जो वैल्यू निकला हुआ है और जो b का जो वैल्यू निकला हुआ है, इसको हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे हर बार, है ना। a और b वैल्यू निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद निकालेंगे, और a और b का वैल्यू निकल जाएगा तो उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में हर बार, ठीक है। अब बताइए, नाउ पुटिंग द वैल्यू of a and b in इक्वेशन नंबर 2 we get, हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए तो क्या मिलेगा, x + x + 1 × x + 2 = a का वैल्यू कितना मिला है, -1 x + 1 प्लस b का वैल्यू -2 x + 2। हाँ, अब देखिए ये जो अभी यहां पर कंबाइन था, अलग नहीं होंगे, बेचारा a और b दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, नहीं ये रिश्ता तोड़ दिया। तो यहां पर जो मल्टीपल के फॉर्म में था वो ऐड के रूप में हो गया। अब इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। अब देखिए इसी का वैल्यू को हम लोग कहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में। अब बिकम्स 1, देखिए बिकम्स इक्वेशन नंबर 1,
बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मिला, आई इक्वल टू, बताइए, यही देखिए इसी का वैल्यू जो दिया गया है, देखिए एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का जो वैल्यू दिया गया है, देखिए क्या है, -1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस -2 बाई एक्स प्लस 2, और ये क्या मिल गया, dx मिल गया। अब जरा गौर करेंगे, यहां से एक टर्म है, इसके लिए अलग से इसको सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी अलग से सेपरेट कर देंगे। तो फाइनली हम लोग क्या मिलेगा, पहला क्वेश्चन है, एकदम स्टेप जंप नहीं मार रहे हम। आई इक्वल टू, देखिए -1 को बाहर कर दिए और क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स प्लस 1, और ये dx होगा, प्लस -2 को बाहर करेंगे तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और मेरे को क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2, और ये dx। हाँ, अब बताइए, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला याद रखना है हर बार पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, ये जान है ax प्लस बी, है ना। देखिए ये फॉर्मूला आपको हमेशा मिलेगा, log क्या मिलेगा, ax प्लस बी प्लस सी बाई क्या मिलेगा, a। मैक्सिमम टाइम क्या, हर बार यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं और वो लिनियर नीचे मिला हुआ है, तो हर बार इसी फॉर्मूला से आपको पालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने पहले क्या किया, एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं, उसके बाद इसको इरेज करेंगे। यहाँ पर a बाई पहला फैक्टर प्लस b बाई दूसरा फैक्टर किया, इसको इक्वेशन 2 हर बार मानेंगे। उसके बाद यहाँ सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर मल्टीपल बन गया। उसके यहाँ जो इक्वेशन बना, ये जो इक्वेशन बना, ये किस काम के लिए है, a और b का वैल्यू निकालने के लिए। a का वैल्यू निकालेंगे तो उसी के डिनोमिनेटर टर्म वाले को 0 करेंगे, a का वैल्यू मिल जाएगा। b का वैल्यू पुट करेंगे, निकालेंगे तो b के टर्म नीचे वाला टर्म 0 करेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे a का वैल्यू निकालते हैं, b वाला टर्म क्या होता है, गायब हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब a का टर्म निकालते हैं, b टर्म निकालते हैं, तो a वाला टर्म क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, 0 हो जाता है। किसके कारण, ये पुट करने के कारण। तो चलिए आप इसको नोट कर लें, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइनली हम लोग को अलग अलग सेपरेट करने का, फैक्टर को सेपरेट करने के बाद आपको हर बार लॉग वाला फॉर्मूला ही मिलेगा, आपको हर बार लॉग वाला फॉर्मूला ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा। देखिए i इक्वल टू, माइनस बाहर है, इनटू क्या मिलेगा, लॉग मिलेगा, लॉग, देखिए क्या मिला, x प्लस 1, यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर माइनस क्या मिला, 2 मिला। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा बताइए, log x प्लस 2 और प्लस c मिलेगा। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो मेरे क्या मिलेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर log x प्लस 1 प्लस 2 क्या मिलेगा, log x प्लस 2। और जब log का से पाला पड़ा है तो log के सारे मेथड्स को आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला का देखिए यहाँ पर क्या है, m log n का फॉर्मूला क्या होता है, log n का पावर m, जो मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ पर फंक्शंस का पावर बन जाता है। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट तक हम लोग सिंप्लीफाई जहाँ तक कह सकते उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि हो सके आपका यदि MCQ वगैरह क्वेश्चन रहे तो आप नहीं पकड़ पाओ, लास्ट फाइनली सॉल्व नहीं कर पाओ। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा और ये प्लस c। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए, log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या मिलता है, log m इंटू n। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखिए आपका जहाँ पर आंसर होगा यहीं पे छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम सिंप्लीफाई करना सिखा दे रहे हैं। log x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा। हाँ, और आप चाहें तो ये माइनस को भी ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक ना। और आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, वहाँ भी आंसर लिख सकते हैं जहाँ चाहें। अब ये मल्टीप्लाई फिर से पावर बन जाएगा, लॉग क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 इंटू
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और पूरा के लिए देखिए ये पूरा के लिए क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना, प्लस सी। आंसर यहीं पे दिया होगा चाहे यहाँ दिया है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस के लीनियर वाले फंक्शंस को यूज करते हैं, ऐसा ही हम लोग बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हम लोग का, b का जो वैल्यू होगा वो प्लस में आएगा। सॉरी, थोड़ा सा b का जो वैल्यू है वो प्लस में आएगा, प्लस में ही हुआ था। जरा गौर करेंगे, हम लोग को ऐसा मिला था -b इक्वल टू -2, ये दोनों कैंसिल होने के b का वैल्यू कितना मिलेगा 2, है ना। जब मैंने आंसर देखा तो थोड़ा नहीं मिला, तो यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये प्लस में होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो फिर से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लें तो हम लोग क्या मिलेगा, i इक्वल टू -1, और यहाँ पे क्या जो बात हमने कहा था log x प्लस 1 और +2 इंटू log x प्लस 2 प्लस c, यही ना। अब देखिए हम लोग क्या मिल जाएगा, -log x प्लस 1 प्लस ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c, यही ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस वाला पहले लिखे माइनस वाला बाद लिखेंगे, तो क्या मिले log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही ना, सॉरी x प्लस 1 और प्लस c। अब हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, बनाने के वक्त लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, log m माइनस log n, तो मेरा क्या मिल जाएगा बताइए, log m बाई n, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर i का वैल्यू जो निकलेगा वो क्या मिलेगा, i इक्वल टू बताइए log x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई x प्लस 1, यही ना। और इसको लिखने के बाद आप पूरा मोड में लिख सकते हैं, है ना, प्लस ये हम लोग क्या है आंसर है, ठीक है। सॉरी अगेन, ठीक है, हमने यहाँ पर b का वैल्यू को थोड़ा सा मिस्टेक किया, और थोड़ा सा मिस्टेक होने से आंसर थोड़ा क्या गया डिफर कर गया, ठीक ना। तो आप थोड़ा सावधानी रखेंगे a और b का वैल्यू निकालने में। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम हिंट्स करके आपको छोड़ देते हैं, आप बना लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखिए वो क्या है, लेट i इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये dx, सही ना। इसको एक्चुअली हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। देखिए हम लोग यहां पे इस पर से लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और dx। आप डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्म लगा सकते हैं, याद कीजिए 1 बाई एक्स और माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1 बाई 2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, यही ना। तो यहां पर a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू ये पिछला एक्सरसाइज से हम लोग बना रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहां पर a का वैल्यू कितना है 3 और x का वैल्यू तो x ही है, तो इसके लिए आंसर मेरा क्या मिलेगा, देखिए i इक्वल टू क्या मिलेगा 1 बाई 2 इंटू 3 log x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 प्लस सी। तो मेरा क्या मिला i इक्वल टू 1 बाई 6 log x माइनस 3 और x प्लस 3 प्लस सी। ये मैंने कैसे बनाया बाबू, स्पेशल 9 रूल से। कैसे बनाया, स्पेशल 9 रूल से, स्पेशल 9 रूल से बनाया, है ना। इसी क्वेश्चंस को हम लोग बाय पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, तो कैसे बनेगा देखिए। बाय पार्शियल मेथड बनाएंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। देखिए बाय पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो मेरा क्या मिलेगा, देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx इक्वल टू, इसको ऐसा लिखा सकता है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 dx। अब देखिए देयरफॉर बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स माइनस 3 इक्वेशन नंबर 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 3 प्लस b बाई एक्स प्लस 3 और इक्वेशन 2।
और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/x माइनस 3 और x प्लस 3, जैसे सॉल्व करते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और यहाँ क्या मिलेगा a इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ए प्लस एक्स माइनस 3 इंटू बी, ये राम नाम सत्य हो गया। तो 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3a प्लस एक्स माइनस 3 क्या मिला b मिला, यही ना। अब यहाँ से इक्वेशन 3 हो गया। अब a का वैल्यू निकाल लेंगे, इधर x था तो यहाँ भी पुट करते थे, यहाँ x नहीं है तो यहाँ नहीं पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ पुट करेंगे। फॉर वैल्यू ऑफ a क्या पुट करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू माइनस 3। फॉर वैल्यू ऑफ b क्या पुट करेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 3। तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा और आप इस मेथड से ही बनाएंगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को देखें और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।